हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हमारा बिजनेस स्टडी का जो वन शॉट रिवीजन चल रहा था चैप्टर वाइज, उसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 12 है। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडी में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एसपीपीडीबी 13 चैप्टर ही हैं जिससे हम लोगों ने पढ़ाई किया था। पहले इससे हो जाए, देन आगे देखते हैं क्या क्या और हो पाता है। तो आज 12 चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण। तो इस जिसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ही 196 है। तो पहला क्वेश्चन है द डिस्प्यूट्स माने डिस्प्यूट्स का मतलब होता है विवाद, झगड़े। द डिस्प्यूट्स कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। जो जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, वो कम्स अंडर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। ऑप्शन नंबर ए है डिस्प्यूट एज टू सेल ऑफ शेयर बाय अ कंपनी। जो डिस्प्यूट होता है शेयर, किसी कंपनी का शेयर बेचने खरीदने में कोई डिस्प्यूट, मामला बिगड़ जाता है तो उसका डिस्प्यूट होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि डिस्प्यूट ऑफ पैनल नेचर का डिस्प्यूट होता है। सी कह रहा है डिस्प्यूट्स एज टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर। एंड डी कह रहा है सर्विस डिस्प्यूट। तो ये डिस्प्यूट्स कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है कि जो डिफेक्टिव गुड्स होता है सेलर के द्वारा जो दिया जाता है, उसी का वाद विवाद, उसी का माजरा यहाँ यानी कि आंसर सी होगा। आंसर सी होगा, क्योंकि जो सेलर के द्वारा जो डिफेक्टिव गुड्स बेच दिया जाता है किसी कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसी के विवादित मामलों में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? तो इन 1986, इन 1886। पहला ऑप्शन है 1886, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1996 एंड डी 1997। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1886 देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1986। 1986 में पास हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1886 मत मार दीजिएगा हड़बड़ी में, ऑप्शंस को क्लियरली पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव। मतलब इफेक्टिव का मतलब एक तरह से कह लो कि लागू हुआ इन इंडिया फ्रॉम, कब से लागू हुआ? 15 अप्रैल 1986 से। ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1987 से। ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1988 से। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इफेक्टिव हुआ, मैंने लागू हुआ 15 अप्रैल 1987, क्योंकि 86 में तो बना ही था, ऊपर वाला क्वेश्चन देखे थे। तो इफेक्टिव हुआ 87 से, 15 अप्रैल 1987, डेट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट। जो नेशनल कमीशन होता है वो कितने तक का मामले का झगड़ा सलटा सकता है, निपटा सकता है? डिस्प्यूट्स माने झगड़ा, कितने तक का नेशनल कमीशन निपटा सकता है? अप टू ₹5 लाख। ऑप्शन नंबर बी अप टू ₹10 लाख। ऑप्शन नंबर सी अप टू ₹20 लाख। एंड ऑप्शन नंबर डी अबव ₹1 लाख। तो नेशनल कमीशन अबव 1 करोड़ सलटाता है, अबव 1 करोड़। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अबव 1 करोड़। नेशनल कमीशन 1 करोड़ से ज्यादा का मामला निपटाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज आर। कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी कितने तरह के होती हैं? तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम होता है। ऑप्शन नंबर बी स्टेट कमीशन होता है। ऑप्शन नंबर सी नेशनल कमीशन होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। तो कह रहा है कि कंज्यूमर फोरम, ये डिस्ट्रिक्ट फॉरम भी होता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज हैं भारत में 3, एक है डिस्ट्रिक्ट फॉरम, एक है स्टेट कमीशन, एक है नेशनल कमीशन। इट मींस कि ऑल ऑफ दिस, इट मींस कि डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेंट मींस, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेंटेंट मींस कह रहा है। कंप्लेंटेंट कौन हो सकता है? कंप्लेन कौन कौन कर सकता है? एक कंज्यूमर कर सकता है, एक स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। ऑल द अबव, ऑल द अबव। तो अगला हमारा क्वेश्चन है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेंटेंट मींस क्या हो सकता है? मतलब कंप्लेंटेंट कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? एक कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है, एक स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, ऑल द अबव। तो ये सारे कंप्लेंटेंट हो सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी सेलर कोई डिफेक्टिव गुड्स बेचता है, सरकार की कोई योजना चल रही है, सड़क बन रही है, डैम बन रहा है, उसमें कोई अगर डिफेक्टिव गुड्स भेज दिया तो सरकार भी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उस पर क्या कर सकती है? कंप्लेंट कर सकती है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट, डिस्ट्रिक्ट फोरम कितना का डिस्प्यूट सेटल कर सकता है, कितना का विवाद झगड़ा का सेटलमेंट कर सकता है, तो अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू 15 लाख, अप टू 20 लाख। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम कितने का कर सकता है, तो 20 लाख का मामला का डिस्ट्रिक्ट फोरम 20 लाख तक के मामला का क्या कर सकता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया इज, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टू बी क्वालिटी कॉन्शियस, कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो कंज्यूमर का ये होना चाहिए कि क्वालिटी कॉन्शियस के बारे में ध्यान रखें कि प्रोडक्ट कुछ भी कंज्यूम ना करे जिसमें क्वालिटी ना हो, उसके कंटेंट को पढ़ें, लेबलिंग देखें उसके। तो कह रहा है कि टू बी क्वालिटी कॉन्शियस। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टू ऑब्टेन रिसिप्ट फॉर परचेज, टू ऑब्टेन रिसिप्ट फॉर परचेज, जब भी कोई सामान खरीदे तो रिसिप्ट उसका जरूर ले। टू बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स, अपने राइट्स, कंज्यूमर का कुछ राइट्स होता है उसके बारे में अवेयर रहे। एंड आंसर डी ऑल ऑफ दिस। तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब होता है, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, रिसिप्ट फॉर परचेज टाइम, खरीदते समय रिसिप्ट लेना चाहिए, अवेयर ऑफ हिज राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में उसे जानना चाहिए। ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 205, कह रहा है देयर आर डैश डैश, कह रहा है कि देयर आर डैश डैश मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कह रहा है कि कितने तरह की मशीनरी होती हैं कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सलटाने के लिए। तो कितने तरह के मशीनरी होते हैं कंज्यूमर को डिस्प्यूट्स को समझाने के लिए, तो 3 तरह के, वही डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल कमीशन। तो ये ध्यान रखेंगे 3 तरह के फॉरम होते हैं कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, इनमें से कौन एक कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रॉ मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर डी ओल्ड स्टैचू, ऑप्शन नंबर डी शूज। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, इनमें से कौन एक कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन रॉ मटेरियल, ध्यान रखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, कंज्यूमर राइट्स कितने होते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो 6 राइट्स होते हैं कंज्यूमर के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कानून ये लॉ उनको देता है किसी भी कंज्यूमर को। अगला क्वेश्चन बुक में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या क्या कवर करता है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सर्विस, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट सर्विस, क्लेम्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो कहा जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर करता है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट सर्विस, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट सर्विस होता है उसी का ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसी को कंसीडर करता है, उसी के रिलेटिंग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंज्यूमर कोड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मींस, कंज्यूमर कोड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मींस, कह रहा है कि कंज्यूमर कोड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मींस क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ तीनों होगा, आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनजीओ, इनमें से कौन एक एनजीओ नहीं है, तो कह रहा है मुंबई कंज्यूमर्स पंचायत मुंबई, कंज्यूमर्स एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर्स एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल न्यू दिल्ली। तो कह रहा है कि इनमें से कौन एनजीओ नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन इनमें से एनजीओ नहीं है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी ये नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन नहीं है वाले पे ध्यान रखेंगे। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि है तो सभी लोग जानते हैं, नहीं है ये बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में भी, मैक्सिमम एज क्या होता है नेशनल कमीशन में भी होने का, नेशनल कमीशन में का अगर मेंबर आप हैं तो आपका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 60 साल, ऑप्शन नंबर बी 65 साल, ऑप्शन नंबर सी 70 साल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो कह रहा है कि मैक्सिमम एज नेशनल कमीशन में भी होना चाहिए 65 साल मैक्सिमम, और क्योंकि उसके बाद क्या ही मतलब रह जाता है। कह रहा है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर मींस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर मींस क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड रीसेल देम,
the person who purchase the goods and does not resell them. ऑप्शन सी कह रहा है the person who purchase the components of an article and assembles them and none of this. तो कह रहा है क्वेश्चन कि अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर मींस क्या होता है, तो द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड डज नॉट रीसेल देम, वो जो आदमी सामान तो खरीदता है लेकिन उसको रीसेल नहीं देता है, तो उसी वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। नहीं तो बेचने के लिए खरीदता है तो बिजनेसमैन हो गया, बिजनेसमैन में तो मामला होते रहता है, लेकिन वो आदमी जो सामान खरीद लिया अगर उसके बाद डिफेक्टिव है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपके पे मुकदमा कर सकता है। या तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में मामला देखेगा कितने रुपए का है, अगर 20 लाख तक का रुपये का मामला होगा तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, उससे ज्यादा का होगा तो स्टेट कमीशन, उससे ज्यादा का होगा तो नेशनल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम कैन सेटल डिस्प्यूट, आई क्या बात कि डिस्ट्रिक्ट फॉरम कैन सेटल डिस्प्यूट, कितने तक का डिस्प्यूट सेटल कर सकता है, तो अप टू 20 लाख, 20 लाख तक का डिस्प्यूट सेटल कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कौन कौन काम कर रहे हैं, तो वॉइस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कॉमन कॉज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि वॉइस और कॉमन कॉज ये दो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में काम कर रही है। डेट्स ऑल, ये रहा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो ये बचा हुआ था वीडियो, ये आपको दे दिया गया है। बने रहिए ऐसे ही कॉमर्स 2.0 के साथ, और वीडियो देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को पास भी भेजते रहिए, क्योंकि ये इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे सिलेबस, उनको भी ये वीडियो मिल जाएगा तो उनके लिए भी काफ़ी मदद होगी। तो आप लोग बने रहिए कॉमर्स 2.0, कॉमर्स 2.0 आपका हमेशा मदद करते रहेगा। थैंक यू।